डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले से आगे बढ़कर रूलिंग दी। आइन के मुताबिक वाज़ेह है कि डायरेक्शन पार्लिमानी पार्टी देगी। पार्टी सरबराह मेंबरान की नाहली या डी सीट करने के लिए रेफरेंस भेज सकता। वोट से मुतालिक पार्लिमानी पार्टी को फैसले का इख्तियार दिया गया, ना कि सरबराह को। जस्टिस इजाजुल एहसन के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। मेरे पास 4 सियासी जमातों की मिसालें मौजूद हैं जिनके हेड असेंबली का हिस्सा नहीं। पार्लियामेंट्री पार्टी सरबराह से ही मुंसलिक होती है। वकील हमजा शहबाज का मौक़िफ़, आर्टिकल 63A की नज़र-ए-सानी दरख्वास्तों में सिर्फ वोट मुस्तरद होने का नुक्ता है। पार्लिमानी पार्टी हिदायत कैसे देगी, ये अलग सवाल है। हिदायत देने का तरीका पार्टी मीटिंग हो सकती है या फिर बजरिया खत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कासिम सूरी साहब ने का ओपन एंड शट केस है। उनके जाली वोट साबित हुए में और 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे मिला हुआ है। देखिए, तराजू तो ठीक कर ली, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर मुआवजा होगा 2017 का पाकिस्तान, जब आपने नवाज शरीफ को निकाला था, तब इकॉनमी की क्या स्टेट थी, और जब अप्रैल में इमरान खान हुकूमत छोड़ के गया तो इकॉनमी की क्या स्टेटस थी। उस वक्त वेंटिलेटर पे इकॉनमी थी, लेकिन उस वक्त किसी को कोई ख्याल नहीं आया, कोई सुओ मोटो नहीं हुआ, कोई वो स्याहो सफेद का मालिक रहा। हुकूमत इत्तेहादियों का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। मरीम नवाज कहती हैं, इस तरह की तशरीहात होनी है तो इलेक्शन की जरूरत नहीं। एक गलत फैसला सारे मुकदमे को उड़ा कर रख देगा। रात को सुप्रीम कोर्ट खुली, रजिस्ट्रार भागा आया। पिटीशन तैयार भी नहीं थी। इंसाफ का ये निज़ाम है, लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा है, फैसला क्या आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आइन टूटा है तो कासिम सूरी को क्यों नहीं बुलाया गया। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। ऐसा नहीं हो सकता, 3 शख्स फैसला करें, मुल्क जमहूरियत के मुताबिक चलेगा या सिलेक्टेड के तहत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इमरान खान हर इदारे को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहता है। हमारे 70 साल का कर्ज एक तरफ, खान के 4 साल का कर्ज एक तरफ है। कुछ कुव्वतों को अवाम की हुकूमत मंजूर नहीं। उम्मीद है साजिशी अनासिर कामयाब नहीं होंगे। हमजा शहबाज के फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। आर्टिकल 63A की नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त में फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद। JUI ने भी दरख्वास्त दायर कर दी। चौधरी शुजात हुसैन की भी केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर। आम आदमी की जो कुव्वत बर्दाश्त है उसका रोज रोज इम्तिहान न लिया जाए, वो काम ही नहीं करने जा रहे और रोज रोज आप उसको किसी न किसी कटहरे में खड़ा कर देते हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल मुल्क निज़ाम एक दिन तबाह बर्बाद होगा। इस बेंच से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आ रही। हम अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे। हम जरूर ये कहते हैं कि फुल कोर्ट वो केस को सुने। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अगर इदारे खिलवाड़ करते रहे तो अवाम की बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। मुदाखलत किसी भी किस्म की हो नाकाबिले कबूल है। केस की समाअत फुल कोर्ट करे। इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आती। सबको खुद एहतसाबी की जरूरत है। हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, रोज एक कटहरे में खड़ा किया जाता है। और मुल्क में जब भी शब खून मारा गया, अदलिया की मदद से मारा गया, ये सब मोहरे हैं, उनको कोई और इस्तेमाल कर रहा है। इमल वली खान कहते हैं, यहाँ अदालती कत्ल हुए मगर मुल्क की वफादारी नहीं छोड़ी। इदारों के दरमियान तसादुम से किसी को फायदा नहीं। इमरान खान न्याजी को ठिकाने लगाना होगा।